हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आज आई हूँ क्लास 9 का मैथ्स बुक का टॉपिक पॉलिनोमियल लेके। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये क्लास 9 में तो है ही, क्लास 10 में भी ये टॉपिक है पॉलिनोमियल। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कई ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगी जो हर बार एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि अगर आप किसी से मिलते भी हों तो सबसे पहले क्या जाना रहता है, इंट्रोडक्शन ही ना। आप उसका नाम पूछते हो, कहाँ रहते हो, ये सब पूछते हो। तो वैसे ही हम लोग चैप्टर शुरू होने से पहले पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और इतने अच्छे से समझेंगे कि आप देखना चैप्टर जब शुरू करोगे ना तो आप चैप्टर को चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। बच्चों, आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना, उसके बाद देखना कितना अच्छे से आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स, हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। मैनी टर्म्स मतलब कि बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसे हम बहुत ही आराम से, प्यार से, धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझना ज़रूरी है बच्चे, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो होता है वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल मतलब कि इसे हिंदी में कहते हैं चर, जो चलने वाला होता है। वैसे वेरिएबल मतलब कि जो वेरी करता हो, जिसका कोई वैल्यू फिक्स ना हो, जिसका हमेशा वैल्यू चेंज होते रहता है। तो वेरिएबल को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? जितने भी अल्फ़ाबेट वाले नंबर्स हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट वाले नंबर्स हैं, लाइक एक्स, वाई, जेड, यू, टी, कुछ भी, जितने भी, और लेकिन हाँ, इसे स्मॉल ABCD वाले लेटर से ही हम लोग डिनोट करते हैं। एक्स, वाई, जेड, यू, टी, एस, कुछ भी हो सकता है। तो अब बच्चों बताओ, क्या इसका वैल्यू कभी भी फिक्स होता है? कभी एक्स का वैल्यू आपको 2 देखने को मिल जाएगा, कभी 10, कभी 100, कभी कुछ भी, मतलब इस सब का वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होता है। ये जेड है। इसीलिए वेरिएबल में हम ऐसे नंबर्स लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल्स नंबर लेते हैं, जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता, ये वेरी करते रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गए वेरिएबल। दूसरा आता है इसमें कांस्टेंट। कांस्टेंट ये क्या होता है? ये जस्ट वेरिएबल का उल्टा होता है। मतलब कि कांस्टेंट में वो नंबर आते हैं जिसका वैल्यू हमें पता हो, जो कभी भी चेंज ना हो। इसमें क्या होता है, पूरा होल नंबर्स या इंटीजर्स भी, कुछ भी, जो भी हमें पता हो, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। अब जैसे बचाओ बच्चों कि जैसे 2 है, तो क्या 2 का वैल्यू कभी चेंज हो सकता है? क्या ऐसा थोड़ी है कि एक क्वेश्चन में 2 का वैल्यू 2 है, दूसरे क्वेश्चन में 10 हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता है। तो जो नंबर जो फिक्स वैल्यू है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये दोनों बात क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं अगला। इसके बाद क्या होता है, अब लेते हैं एक पॉलिनोमियल। अभी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या होती है। लाइक ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में आप बताइए कि इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? मतलब ये एक्स, यहाँ भी एक्स वेरिएबल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्स वेरिएबल में ही हो, ये वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक ये। तो ये बताओ बच्चों, ये भी एक पॉलिनोमियल था, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या था? इसमें एक्स वेरिएबल था। अब ये मैटर नहीं करता है कि एक्स कितनी बार आए, कितनी बार भी आए और सिर्फ एक ही वेरिएबल रहा, सिर्फ एक्स वेरिएबल रहा, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, ठीक है। उसी तरह कुछ भी हो सकता है, एक्स, वाई, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल रहेगा उसमें वही हम पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन जेड वेरिएबल, ये हम पॉलिनोमियल का नाम दे देंगे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये रहा बात वेरिएबल की। तो अब आप पूछोगे मैम क्या जो 4 है, जैसे मान लीजिए सिर्फ एक 4 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल है। कैसे है? ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका क्या नाम हो जाएगा? ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो एग्जाम में हर बार पूछते हैं, तो इसी टाइप का एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। कोई भी ऐसा फिक्स वैल्यू दे देगा, कोई भी ऐसा कांस्टेंट टर्म दे देगा, जरूरी नहीं है कि 4, कुछ भी दे सकता है, -2 दे सकता है, आपको कुछ भी दे सकता है, नंबर 10 दे सकता है, पूछ देगा कि बताओ कि ये सब कैसा पॉलिनोमियल है। तो जब भी कांस्टेंट कोई टर्म आ जाएगा तो उसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर है? अब बताओ बच्चों कि 0 क्या पॉलिनोमियल है? जी हाँ बिल्कुल, 0 भी पॉलिनोमियल है। तो 0 का कौन सा पॉलिनोमियल, इसका क्या नाम है? तो 0 का 0 ही पॉलिनोमियल नाम है। ये हो गया 0 पॉलिनोमियल। 0 एक 0 पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये सारे पॉलिनोमियल, वैरायटी ऑफ पॉलिनोमियल है। इसका नाम, पॉलिनोमियल का कुछ नाम भी होता है। तो जब आप देखोगे कि पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है तो इसका नाम हो जाता है px। जी हाँ, px क्यों? तो p फॉर पॉलिनोमियल और वेरिएबल x है, इसीलिए इसका नाम px है। अच्छा, अब अगर y वेरिएबल रहा तो क्या नाम हो जाएगा? तो सिंपल है, py नाम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो वेरिएबल रहेगा बस p बाहर में और ब्रैकेट के अंदर वो वाला वेरिएबल उसका नाम हो जाएगा। तो ये तो रहा पॉलिनोमियल की बातें। अब पॉलिनोमियल के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिनोमियल के बाद जो आता है वो आता है टर्म। मैं यहाँ साइड हो जाती हूँ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, चलिए देखते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स, ठीक है, टर्म्स वो होता है कि पॉलिनोमियल के अंदर, जैसे वापस से आ जाते हैं हम ये एग्जांपल में, पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ भी साइन आ जाता है बच्चों तो वो एक टर्म हो जाता है। मतलब कि जिस टर्म के बाद साइन आ जाता है उसे हम एक टर्म कहते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, तो देखो बच्चों ये एक पूरा एक टर्म हो गया क्योंकि इसके बाद साइन आ गया, फिर साइन के बाद वाला पूरा एक टर्म हो गया, फिर इसके बाद साइन आ गया, फिर एक टर्म हो गया। तो अगर पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, तो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो कुछ ऐसा पॉलिनोमियल भी हो सकता है ना, लाइक y² - 4। तो अब बताओ कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? आप आराम से बता सकते हो कि ये एक टर्म्स हो गया, ये एक टर्म्स हो गया, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल रहा तो 5z, इसमें कितना टर्म्स है? बहुत सिंपल है, इसमें 1 टर्म्स है। ठीक है, तो अब जो टर्म्स हो गया 1 2 3, इन टर्म्स के कुछ नाम हैं बच्चों। क्या नाम है? तो जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म रहा उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, मतलब कि पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। इसे आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, उसी तरह जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है इसका क्या नाम हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा बायोमोनियल। मोनोमियल, बायोनोमियल। ठीक है, क्योंकि यहाँ मोनो का मतलब होता है 1 और बायो का मतलब होता है 2। ठीक है, बायनोमियल हो गया, बायनोमियल। और जिसका 3 रहता है उसको क्या बोलेंगे फिर? तो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, क्योंकि ट्राई मतलब 3 होता है, तो ये सिंपल है। जिसमें 1 टर्म्स है मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स है बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स है वो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बात यही टर्म्स की थी।
टर्म्स हो गया। अब इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो होता है डिग्री। चलिए देखते हैं डिग्री क्या होता है। इसे भी मैं मिटा देती हूँ। डिग्री क्या होता है? डिग्री वो होता है बच्चों जो एक पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। लाइक मैं एक पॉलिनोमियल लिखती हूँ 5z² माइनस 3z प्लस 2, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में देखो बच्चों कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? ये हमारा चल रहा है डिग्री, ठीक है, डिग्री। इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? सॉरी, देखो यहाँ पे z का पावर 2 है, यहाँ पे z का पावर क्या है? 1 है। तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर इसमें है 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी हो गई 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी हो गई 2। कितना सिंपल से देखा, कितना सिंपल है। अच्छा चलो कुछ और पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि इस तरह कोई पॉलिनोमियल है, y में ही होगा +2, ठीक है। अब बताओ कि इस पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? मान लीजिए यहाँ पे q है, तो इसका पावर 7 है, इसका पावर 3 है, इसमें तो कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर हमें यहाँ पे दिख रहा है 7। मतलब कि इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 7। सिंपल है, समझ में आ गई बात आपको। अब हम देखते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की 1 डिग्री होती है उसे क्या कहते हैं, जिसकी 2 होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, लाइक जैसे कि अगर ये इस तरह का कोई पॉलिनोमियल है तो इसका पावर क्या है? हाईएस्ट पावर कौन सा है? हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसमें डिग्री भी 1 हो जाएगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 1 है। चलिए अब देखते हैं 2 डिग्री वाले को क्या कहते हैं। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल है, इसमें डिग्री कितनी है बच्चों? डिग्री 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर जिसकी डिग्री 3 हो उसे क्या नाम देंगे हम? चलिए देख लेते हैं। 3y3, कुछ भी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कुछ भी मैं ले रही हूँ, लाइक ये है। इसमें बताइए कितना डिग्री है? 3 भी है, 2 भी है, लेकिन हमें देखनी है कि हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। तो हाईएस्ट डिग्री ये है, तो इसका मतलब कि ये इसकी डिग्री 3 हो गई। तो इसे क्या नाम देंगे? इसे नाम देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मतलब कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब हमें ये देखना है कि क्या जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे कि 5, ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अगर पूछा जाए कि बताओ डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो आप बोलोगे मैम इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कहाँ? इसमें तो कोई डिग्री ही नहीं है, क्योंकि डिग्री तो सब वेरिएबल के ऊपर ही होती है ना, कांस्टेंट के ऊपर तो डिग्री नहीं होती है। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे साइड में आपको बताती हूँ, क्या हम 5 को नहीं लिख सकते हैं? x⁴ और 5 लिख सकते हैं। आप क्लास 9 में हैं, आप ये अच्छे से जानते हैं कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है। चाहे कोई सा भी नंबर हो, अगर पावर रहा 0
तो इक्वल टू 1 होता है, ऐसा तो होता ही है। तो अब यहाँ पर अगर x टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया, 1 इंटू 5 तो 5 ही हो जाता है। इसका मतलब कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसकी डिग्री अगर पूछी जाए तो ये हम डिग्री 0 लिख सकते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 कैसे? ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैम 0 भी तो एक पॉलिनोमियल है, मैंने अभी भी बताया कि 0 भी एक पॉलिनोमियल है जिसका नाम 0 पॉलिनोमियल है। अब अगर 0 पॉलिनोमियल की डिग्री पूछ दे तो तब क्या करेंगे? तब क्या इसे भी हम कर सकते हैं कि x टू द पावर 0, इसे भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड है भाई? क्योंकि ये तो एक 0 है, इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही हो जाएगा। चाहे यहाँ पे x टू द पावर 0 कर दो, चाहे यहाँ पे x टू द पावर 2 कर दो, तब भी ये 0 ही आ जाएगा, है ना। चाहे x टू द पावर 10 कर दो तब भी तो ये 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो 0 से हो जा रही है ना, तो फिर तो इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जा रही है। तो मतलब कि यहाँ तो कोई फिक्स डिग्री नहीं हो रही है x की। 0 डिग्री है तो भी 0, 2 है तो भी 0, 10 है तो भी 0। मतलब कि यहाँ पे जो वेरिएबल की डिग्री कोई फिक्स डिग्री हम बता ही नहीं सकते कि इसकी कौन सी फिक्स डिग्री है। इसीलिए डिग्री ऑफ कांस्टेंट, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज 0। ये आप नोट कर लेना, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। अब बात आती है कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होती है? चलो देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होती है। ये जो वीडियो है बच्चों, अगर आप पूरा देखते हो तो चैप्टर आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है आप बिना पेन पेपर के सॉल्व कर सकते हो। आप देखना अगर आपको यकीन ना हो तो। और कहीं भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? वेरिएबल देख लिया, टर्म्स देख लिया, डिग्री देख लिया। अब चलो देखते हैं कोएफिशिएंट क्या होती है। कोएफिशिएंट्स, ठीक है। फिर से मैं एक क्या लिखती हूँ? पॉलिनोमियल लिखती हूँ फिर से। चलो ठीक है। अब देखो कोएफिशिएंट क्या होती है कि वेरिएबल के साथ जिस चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ जिस चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही है, वेरिएबल क्या है हमारा? वाई स्क्वायर भी वेरिएबल है, तो मल्टीप्लाई क्या हो रही है? 5 की। यहाँ पे क्या है? वाई है, मल्टीप्लाई क्या हो रही है? 3 की। तो अगर पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 5 से हो रही है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 5, ठीक है। अब यहाँ बताओ कि कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो जाएगी? तो आप बता दोगे 3। नहीं, यहाँ गलत हो सकता है बच्चों, ये साइन को नहीं छोड़ना है हमें। ये देखो, जो साइन है उस साइन के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो रही है ना, 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, -3 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो y की कोएफिशिएंट -3 होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 2 किसका कोएफिशिएंट है? 2 किसका कोएफिशिएंट है? चलो 5 तो वाई स्क्वायर का था, -3 वाई का था। अब बताओ कि 2 किसका कोएफिशिएंट है? तो 2 किसका कोएफिशिएंट है? देख लो किसका कोएफिशिएंट है? x टू द पावर 0 का, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि x टू द पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल टू होता है। सॉरी, यहाँ x नहीं होगा, y होगा। क्यों? क्योंकि ये y में वेरिएबल चल रहा है ना, यहाँ y, तो यहाँ भी y ही होगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, पूछ दिया जाए कि 2 is the coefficient of what? 2 is the coefficient of dash।
तो यहाँ पे आराम से हम जो भी वेरिएबल रहेगा, अगर x में रहेगा तो x टू द पावर 0 लिखेंगे, अगर y में रहेगा तो y टू द पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट टर्म। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल होता है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। अब जो पॉलिनोमियल होता है वो एक ही वेरिएबल में नहीं होता है। अभी हालांकि इस एक्सरसाइज में आपको एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल मिलेगा, लेकिन आगे की एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल भी होता है। तो आप अभी 1 वेरिएबल का तो देख लिए कि जिसमें या तो 3 टर्म्स रहे या 4 टर्म्स रहे या 5 टर्म्स रहे, सारा में एक ही वेरिएबल था। लेकिन अगर इस तरह का भी, तो इक्वेशन इस तरह का भी पॉलिनोमियल आपका आ सकता है, एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ पे रह गया q माइनस 3y स्क्वायर, इस टाइप का भी आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल, तो देखो इसमें सिंपल सा है, देख लो कि वेरिएबल कौन कौन सा है। इसमें x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, उसी तरह 3 भी हो सकता है। कैसे 3 हो सकता है, चलो देख लेते हैं। लाइक ऐसे हो सकता है 2x + 9, ये ऐसा हो सकता है। तो इसमें देख लो कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल का, इससे बाहर कुछ भी इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल की नहीं होगी बच्चों। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल के ऊपर, जो आपको क्लास 9 में तो है ही, आगे चल के क्लास 10 में भी होगी, इसकी लेवल भी हाई हो जाएगी। तो अगर आप अभी ही नहीं समझेंगे तो क्लास 10 में क्या समझेंगे, तो इसीलिए अभी समझना बहुत ज़रूरी है। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कोई पॉलिनोमियल दे दें, x वेरिएबल में है तो px दे दें, कुछ भी दे सकता है, 9x स्क्वायर माइनस 3x + 2। ठीक है, अब इसका बोल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x मतलब x का कोई मान दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, मान लीजिए 1 दिया रहेगा। अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1, x = 0, 1, 2, कुछ भी समथिंग उसकी मर्जी है, कुछ भी दे सकता है। x का वैल्यू दिया रहेगा या जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू दिया रहेगा, और आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, जब आप समझ जाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा बनाने में। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ x है ना बस वहाँ 1 लिख दो, और क्या करना है। तो यहाँ पे px है, यहाँ भी p1 लिख दो भैया, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा दो। 9 इंटू क्या है, x स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 स्क्वायर, 3 इंटू x है, दैट मीन्स 1, और +2। अब इसका वैल्यू निकाल दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 9 और 2 11 हो गया, -3 हो गया, तो क्या हो जाएगा बताओ, 9 हो गया, सॉरी 9 नहीं होगा, 8 हो गया। तो ये हो गया वैल्यू हमारा निकल के आ गया किस पे, एट x = 1 पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यू देके डिफरेंट पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब एक टॉपिक और है, इसे आप समझ में आए बच्चों, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर करना, मैं फिर से आपको वहाँ पे समझा दूँगी। ठीक है, कुछ नहीं, जो भी x का जो भी वैल्यू रहेगा, जहाँ जहाँ x है बस वो वैल्यू पुटअप कर लो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 8 आ गया किस पे, x = 1 पे। ठीक है, अब एक आता है 0, मतलब 0 ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। देखो ये क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल ये होता है, कोई एक पॉलिनोमियल मैं ले लेती हूँ पहले,
-3x + 2। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल वो होता है कि x का ऐसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। x का ऐसा वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे, मतलब कि ये पूरा का वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है, आपको वेरीफाई करने दे देगा, x का कोई भी वैल्यू दे देगा, लाइक 1, 2, -1 कोई भी वैल्यू दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप वेरीफाई करके देखो कि x का ये सब वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू इस पर पुटअप करेंगे। अगर वैल्यू ज़ीरो आता है तो वो ये ज़ीरो होगा पॉलिनोमियल का, अगर ज़ीरो नहीं आता है तो वो पॉलिनोमियल का ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम पुटअप करके देखते हैं। पहले x = 2 पुटअप करते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5 × 2² -3 × 2 + 2। यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 = 4, 4 5 = 20, -6 + 2, ये आ जाएगा 22 -6। ये तो हमारा ज़ीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा है, मतलब कि x = 2 ज़ीरो नहीं, ज़ीरो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई वैल्यू लेते हैं चलिए जिससे कि ज़ीरो आ जाए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -5 और यहाँ आ जाएगा। चलिए -1 रख के देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 है तो प्लस ही हो जाएगा, तो 5 आ गया। और यहाँ पे x = -1, तो -+3, और ये भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, ये तो 10 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा आप क्वेश्चन जब बनाओगे एग्ज़ाम में, तो आपको ऐसा वैल्यू दिया जाएगा जिससे कि यहाँ पे सॉल्व करने से ज़ीरो आ जाएगा, तो वही हो जाएगा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये रहा आपका, जितना आज आपने समझा इससे आपका चैप्टर 2.1 क्लियर हो जाएगा आराम से, और 2.2 भी क्लियर हो जाएगा आराम से। आप बना के देखना, नहीं बने तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। इसी तरह मैं पूरे बुक को कंप्लीट करने वाली हूँ आप लोग के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, आपका पूरा मैथ बुक इसी तरह कॉन्सेप्ट फुल आपको समझाया जाए, बताया जाए, तो मेरे साथ जुड़े रहे। इसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, और हाँ, कैसा लगा सेशन ये ज़रूर बताना। तो कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।